आज मेरे यहाँ डिनर पे आ रही थी मेरी बहन, मतलब मेरी कज़न। तो मैं बना रही हूँ एक स्पेशल सा डिनर। और जब भी कुछ हमें अच्छा खाने का मन करता है या फिर घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो हम एक ही तरह की सब्जी बनाते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट तरह की सब्जी और सुपर सुपर सॉफ्ट नान की रेसिपी शेयर करूँगी। और दोनों ही चीज़ें रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार होंगी। अगर आप इसे एक बार घर में बनाएंगे ना, तो आप फ़ैन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लहसुन को हाथ से तोड़ रही थी, तो अभी उन्हें देख लिया और तब से उसी के पीछे लगा हुआ है कि उसे भी इसी तरह से लहसुन को यहाँ पर तोड़ना है। तो सबसे पहले मैं इधर ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए बॉईल होने के बाद। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ काजू मखाना करी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर सारा काजू निकाल लिया है। इतने सारे काजू का सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी मैं यहाँ पर छाँट रही हूँ। जो टुकड़े वाले काजू है ना वो, और जो मतलब साबुत हैं वो, जो टुकड़े वाले हैं ना वो मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी। इसी वजह से जब भी मैं इस तरह से काजू लेकर के आती हूँ ना, तो छाँट करके अलग कर देती हूँ। और अब मैंने लिया यहाँ पर एक प्याज, मीडियम साइज़ का ही प्याज है, पानी में से डाल देंगे। पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है। साथ ही जो टुकड़े वाले काजू थे ना, वो मैंने 1/4 कप ऐड किया है। साथ ही एक हरी मिर्ची और 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब नान का आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा और आधा कप मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ किया है। मैदा चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। उसके बाद मैंने इसमें नमक, पाउडर शुगर और 4 से 5 चम्मच दही ऐड की है। और 1 पिंच मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है आपको। और 1 टेबल स्पून भर कर के तेल। यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम क्या करेंगे, इसका सॉफ्ट सा आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। आप चाहें ना तो ये जो नान है ना, सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा डालने से टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है। थोड़ा ही मैदा डाला है, या फिर आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो आटा है मैंने लगा लिया है। इसे क्या करेंगे, ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और भी अच्छे से फूल जाए। यहाँ पर जो प्याज काजू वगैरह थे ना, अच्छे से उबल के सॉफ्ट हो गए, तो मैंने इसे छान के रख दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 चम्मच घी गर्म किया है, उसमें मैंने डाला आधा कप काजू। तो ये साबुत वाले ही काजू हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये सब्ज़ी कभी आपने नहीं ट्राई की ना, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट में तो हम जा कर के महंगी महंगी सब्जियां खा लेते हैं, लेकिन घर में नहीं बनाते हैं। लेकिन घर में एक बार आप इसे ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसी तरह से मैंने मखाने को भी भून करके रख लिया है। वापस से मैंने कढ़ाई में घी ऐड किया है, जीरा और बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड किया है। दोनों चीज़ें भुन गई है, तो बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है। 1 प्याज है यहाँ पर मीडियम साइज और जो लहसुन और अदरक थे ना, उसे मैंने बारीक ही चॉप किया था, और दोनों 1-1 चम्मच के करीब थे। इसमें लहसुन और अदरक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब क्या करेंगे, कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, बेसिक वाले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। और सारी चीज़ें कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल टेस्ट है ना, वो अलग ही आएगा ग्रेवी से। थोड़ा सा पानी डाल करके यहाँ पर मसाले को भून लेंगे। उसके बाद 2 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही नमक ऐड कर देंगे ताकि जो टमाटर है ना, यहाँ पर जल्दी से एकदम से सॉफ्ट हो जाए। अब जो काजू प्याज थे ना, वो ठंडे हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसे ग्राइंड करेंगे। तो उसके पहले हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची, इलायची से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही 2 लौंग ऐड करी है। अगर आपको यहाँ पर लगे तो आप पानी ऐड कीजिएगा, और इसका एकदम फाइन सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। जो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी ना, उससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। देखिए एकदम सिल्की स्मूथ हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। टमाटर भी भुन गए थे, तो हम क्या करेंगे, ग्रेवी को ऐड कर देंगे और वापस से इसे भूनेंगे जब तक कि इसमें से जो घी डाला था हमने वो रिलीज ना हो जाए तब तक। जार में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी ऐड कर दिया है यहाँ पर ग्रेवी में। और यहाँ पर इसे भुनने में आपको 5 से 7 मिनट का समय लग जाएगा। देखिए कढ़ाई कैसे एकदम छोड़ने लगा है, और जो घी है ना वो भी रिलीज हो गया है।
उसके बाद वापस से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो पानी की क्वांटिटी है ना थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जो मखाने वगैरह है ना वो बाद में पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से इसमें एक उबाल आने देंगे और इसमें काजू ऐड करेंगे। मखाने को हम लास्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पर जो काजू ऐड करने के बाद ना हम मतलब इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएंगे, ताकि जो काजू है ना हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। देखिए यहाँ पर इसने अच्छे से तेल को छोड़ दिया है, तो हम इसे वापस से एक बार मिक्स करेंगे। आपको जो सब्जी है ना देख करके कितनी ज़्यादा रिच लग रही है, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल भी मसाले वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं किए, आपने देखा। उसके बाद इसमें मखाने ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी, बारीक कटा हरा धनिया और 2-3 चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहें तो घर की क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर की जो मलाई जम जाती है ना उसे ही। ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी ऐड किया है, ताकि सारी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो जाए। मखाने डालने के बाद जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो अगर आपको लगे ना तो आप इसमें गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा। यहाँ पर सुपर सुपर डिलीशियस सब्जी बन करके तैयार है काजू मखाने की। अब बना लेते हैं सुपर सॉफ्ट नान। तो यहाँ पर जो आटा है ना मैंने 20 मिनट तक के लिए रेस्ट पे रखा था। देखिए इसे वापस से एक बार गूँथ लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। जिस साइज़ के आपको नान बनाने हो उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोइयाँ तोड़ लीजिएगा। उसके बाद सूखा आटा इसमें लगाएंगे और इसे थोड़ा सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही बेलना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे सेंटर पे, और जैसे हम किसी चीज़ की स्टफिंग करते हैं ना उसी तरह से यहाँ पर घी को स्टफ़ कर देंगे। बस हल्का सा ब्रश से लगाया है, इससे जो नान है ना एकदम फूले फूले बन करके तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और आप इसे 2-3 घंटे के लिए बना के रख भी देंगे ना तो भी ये एकदम सॉफ्ट रहते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पर हरा धनिया और कलौंजी लगाई है, जिसे कि मंगरेल भी बोलते हैं। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ लहसुन भी लगा सकते हैं, तो गार्लिक नान बन जाएगा। एक साइड सेकने के बाद ना इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी सेकने देंगे। यहाँ पर जो फ्लेम है उसे मीडियम ही रखिएगा। जो नान है ना उसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा और एकदम फूले फूले गुब्बारे की तरह नान सीख करके तैयार होंगे। नान को रखने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑडी इकोबेक, ताकि जो नान है ना नीचे से सॉगी ना हो जाए। ये 100% इको फ्रेंडली है। इसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरा नान भी सेक रही हूँ। देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम फूल रही है, जैसे कि हमने इसमें कितना ज़्यादा सोडा डाला हुआ है, ईस्ट डाला हुआ है। बिना ईस्ट सोडे के भी इस तरह के नान बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं। मैदा भी बहुत कम ही डाला है। देखिए यहाँ पर सुपर सुपर डिलीशियस और एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले नान बन करके तैयार हैं। आप इन नान को ना मतलब छोले के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। वो भी रेसिपी मैं किसी दिन शेयर करूँगी। देखिए ये नान कितने ज़्यादा सॉफ्ट है और ये ठंडा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि एकदम गर्म गर्म है। थोड़ा देर हो गया है। यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर कितनी अमेजिंग हमारी डिनर थाली बन करके तैयार हुई है। मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं चलती हूँ डिनर करने, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।